मेरा ये जो व्लॉग है, इस व्लॉग में पूरा मैं अपनी लव स्टोरी बताऊंगी आप लोगों को कि मेरी और मेरे फियांसे की लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। क्या तो मैं अपना कैमरा लगा दिया मैंने यहाँ पर, और मैंने अपने फियांसे से बोल दिया है आने के लिए। अभी फिलहाल वो ऑफिस गए हुए, पिंपल हो रहे हैं, जाना था। मैं कल डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। रुक जाओ गाइस, 1 मिनट रुको, मैं गेट खोल के आती हूँ। कोई आया है क्योंकि शूट के लिए मैंने बुलाया था अपने फियांसे को। अरे थैंक यू। क्या है इसमें? हाथ में क्या है? अब तो ऑफिस गए थे। बैठो ना इधर। हाँ यार लेट हो गया मेरे को। घर से आया मुझे तुम्हारे लिए लेके आना। बहुत प्यारा यार, बहुत प्यारा लग रहा है सच्ची में, प्यारा। अरे मेरा कैमरा लगा तो मैं दिखा दूँ लोगों को। कैमरा लगा हुआ है, मैं कैमरा में एक्टिंग नहीं कर रहा क्या? हे गाइस, लाओ गाइस तो देखो। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, गाइस मेरे लिए इतने अच्छे फ्लावर लेके आए हैं, थैंक यू। मैं ज्यादा ब्लॉग में आता नहीं हूं तो आप ये लोग मेरे लिए ये वाला रिंग लेकर आए गाइस। कितना बोलने दे पहले। यार मुझे तो दिखाई नहीं वो। अच्छा चलिए एक करके बोलेंगे, सब एक करके बोलेंगे, ठीक है? पहले तू बोल बहन, पहले तू बोल। थैंक यू भाई आपकी बारी। पर आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं व्लॉग में दिखाती ना, हम दिखे नहीं, आप बैठ के। कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मैं कैसे मिली थी, मैं ना अपनी फैमिली के साथ घूमने गई हुई थी बाहर। हम जहाँ पे खाना खाने रेस्टोरेंट गए हुए थे, कैफे साइड, वहीं पे ये आकर बैठे हुए थे। ये बैठे हुए थे, मैंने जब एंट्री करके मैं उधर से गई ना, तो बस इनकी और मेरी नजरें एक दूसरे से मिली थी। फिर उसके बाद से हम लोग, मैं चली गई अपने फैमिली के साथ। फिर उसके बाद एक बार ना इनकी वीडियो मेरे फॉर यू के पेज पे आती है। आप लोगों को पता है मेरी वीडियो भी आती रहती है, आप लोगों के फॉर यू के पेज पे आती होगी इंस्टाग्राम पे। तो इनकी वीडियो ना एक बार फॉर यू के पेज पे आई थी, तो मैंने इनकी स्टोरी देखी थी, और स्टोरी देख के मैंने छोड़ दिया था। मेरे को लगा था कि मैंने शायद कहीं देखा है, बट मैंने उस टाइम मेरे ध्यान में नहीं आया कि हाँ भाई मैंने देखा कहाँ है इनको, क्योंकि मैंने इतना ध्यान दिया नहीं था इनके ऊपर। मतलब एक बारी ये आए हुए थे, दिल्ली साइड पे आए हुए थे ये, और मैं, ऋतिक, शिवम, बादल, हम सब साथ में ग्रुप में शूट करते थे, हमारा अपना ग्रुप था। ये आए थे दिल्ली, और दिल्ली से ये गए थे कैफे घूमने के लिए, और ये वहां पर ऋतिक से मिले। फिर इन लोगों की फ्रेंडशिप हुई वहाँ पे। उसके 2 दिन बाद हम शूट पे आए सब लोग, तो ऋतिक ने बोला आज कोई आने वाला है, मेरा कोई फ्रेंड है, सबसे मिलाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद ना ऋतिक ने इन्हें बुलाया था और ये आए वहाँ पे, तो मैंने तब भी देख के, मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब सामने मेरे आए, मैंने हेलो किया, क्योंकि वो मैंने सोचा कि ऋतिक के दोस्त हैं, तो हाय हेलो हुआ हमारा। उसके बाद हमने शूट स्टार्ट किया। पहले मतलब इन्होंने मेरी इतनी बार स्टोरी देखी थी, बाद में हमारी जब बातचीत हुई ना, हमने ये सारी चीजें नोट डाउन किया, तो हमें पता चला कि हाँ भाई हमारे साथ ये भी हुआ है कि हम एक दूसरे को ना जानते हुए भी जानते थे और जानते हुए भी ना जानते थे, ऐसा सीन था हमारे साथ। फिर भी मैंने इन पे इतना फोकस नहीं किया, और ये अपने काम के कॉल वगैरह आ रखी थी इनके काम की, और उसमें बिजी थे थोड़ा, और मैंने शूट किया। बहुत मस्ती करते थे हम लोग भाई शूट पे। उसके बाद हम लोग चाय पीने गए सब साथ में, ये भी हमारे साथ गए थे वहाँ पे। उसके बाद हम लोग गए जैकेट के शॉप पे कोलैबोरेशन में, तो इनका मतलब वहाँ पे पार्टनरशिप में है, तो जो भी है ये हमें लेके गए थे वहाँ पे मैंने अपना साइज वगैरह बताया। वहाँ पे गर्ल्स का जो जैकेट है वहाँ पे मतलब बनता नहीं है, तो लेकिन मैंने अपना बोल के वहाँ पे बनवाया। मैंने बिल्कुल सही से देखा था, बट इतना भी गौर नहीं किया था इनके ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं पता था लाइफ में क्या होने वाला है हमारा जो भी अभी चल रहा है वो सब मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा हमारा। बट इनके जो है ना मैसेज आए, मतलब इन्होंने मुझसे जाते टाइम बोला ठीक है मैं करता हूँ मैसेज रिप्लाई, मतलब बात करते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो ऋतिक मुझसे बोल भी रहा था कि मतलब ऋतिक ने मुझसे बोला कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, तुम्हारी बात होती है क्या? मैंने बोला नहीं, क्योंकि हमारी, मैं तो भाई जानती नहीं थी उनको, तो मैंने बोला यार मैं जानती नहीं तो बात क्या करूंगी उनसे। फिर उसके बाद स्टोरी पे मेंशन किया, सबके साथ स्टोरी ली थी इन्होंने, स्टोरी पे सबको भाई मेंशन किया, मुझे भी किया, तो मैंने स्टोरी बैक दे दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि इनको ये ना लगे कि इतना एटीट्यूड है इसके अंदर। इंटरेस्ट हम दोनों को एक दूसरे के अंदर ज्यादा खास था नहीं, बट इनका ये था कि जब फर्स्ट टाइम मैंने इनके साथ वीडियो बनाई थी, तो भाई जब किसी के साथ शूट करते हैं ना और लिपसिंग बनाते हैं, वो भी लव वाली है, ऐसा कुछ लव वाली या फिर मतलब सैड वाली, जैसे भी, तो आई कांटेक्ट करना पड़ जाए। उनका कहना था कि आई कांटेक्ट जब मैंने किया था तो इनको कुछ फील हुआ था जो भी है, और फिर अच्छी लगी थी मैं। और फिर ना वहाँ से निकलते टाइम ना मैं इनसे मतलब बात तो कर नहीं रही थी इनसे, बट हम जब वहाँ से फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे मिले थे, हम वहाँ मिले थे लोधी गार्डन में, तो लोधी गार्डन से हम बाहर निकल लेते ना, तो इन्होंने मुझसे पूछा भी था कि आप कहाँ से हो, तो मैंने इन्हें अपना लोकेशन बताया कि हाँ भाई मैं यहाँ से हूँ। तो इन्होंने मेरा नाम पूछा, फिर मैंने बताया शाहिना अंसारी, तो ये खुश भी हुए थोड़े, मतलब अब बताते हैं मुझे कि मेरे को मतलब मैं हैप्पी हुआ था क्योंकि तुम मुस्लिम थी और मैं भी मुस्लिम था, तो मतलब इनके दिमाग में ना मुझे लगता है खुरापाती तो तभी से चलने लगी थी, बट मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने स्टोरी लगा रखी थी, इनके साथ ना मतलब रिएक्ट किया था इन्होंने मेरी स्टोरी पे। फिर उसके बाद मैंने रिप्लाई किया, तो इन्होंने बोला मैं तुमसे बात करता हूँ,
और करूँगा बात अपने फ्रेंड की शादी में आऊँ अटेंड करने के बाद। मैंने बोला ठीक है, मुझे लगा शायद कोई बात करनी होगी इनको, क्योंकि उन्होंने बोला भी इस तरीके से था कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं करूँगा बट इसके बाद। तो मैंने बोला ठीक है, शादी के बाद कर लेना बात। तो भाई इनके मैसेजेस नहीं आए मेरे पास, तो मैंने भी नहीं किया मैसेज, क्योंकि भाई मैं नहीं करती थी किसी से बात भी, मेरे को नहीं था इंटरेस्ट किसी के अंदर भी बात करने का, मेरे को दोस्त बनाने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को, मैं बहुत खुश थी अपनी लाइफ में, बस अपना काम पे फोकस कर रही थी, अपने फ्यूचर पे फोकस कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब इनके मैसेज आया मेरे पास, तो मैंने रिप्लाई किया। फिर इन्होंने बातों बातों में मुझसे ऐसा बोला कि भाई शाहिना मतलब मेरे से थोड़ा बहुत फैमिली के बारे में पूछा। मैंने नहीं पूछा इनके बारे में, कुछ भी नहीं पूछा। इन्होंने मुझे मतलब थोड़ा सब कुछ पूछा, ये वो फलाना ठिकाना। मैंने रिप्लाई भी किया हाँ ठीक है। बट उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, अपने काम पे फोकस करती थी अपनी, और मतलब घर पे भी मैं अकेली थी, तो सारा काम मुझे घर का देखना पड़ता था, हर चीज़। तो मैं ना बिजी रहती थी, और ऊपर से मैंने ना डांस अकेडमी ज्वाइन किया था, तो भाई मैं जाती थी टाइम टू टाइम, अपना मेरा टाइम हो चुका था। फिर उसके बाद नॉर्मली चैट हुई एक दिन, और उसके बाद ना फिर फ्राइडे पड़ा। तो फ्राइडे वाले दिन ना इन्होंने, मुझे नहीं पता ये मुझसे जो बोलते हैं, इन्होंने बोला कि मतलब मुझे बताया इन्होंने ऐसा कि नमाज पढ़ के आए इन्होंने, फिर इन्होंने अपने दिल की बात मुझसे बताई, बट क्लियरली नहीं बोला, जैसे लड़के घुमा फिरा के बोलते ना, इधर उधर घुमा फिरा के कि यार सुनो आप ना अच्छे लगते हो, मेरी भाभी को ना आप बहुत अच्छे लगे। मेरी भाभी ने बोला है कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है साथ में वीडियो में, और लोगों के भी भाई कमेंट बहुत अच्छे आ रखे थे हम दोनों की वीडियो पे। मैंने कॉलैब किया था, कॉलैब में करने वाली नहीं थी कि भाई मैं किसी के साथ कॉलैब नहीं करती हूँ, क्योंकि आईडी पे थोड़ी ना इशू आ जाता है कॉलैब की वजह से। बट मैंने इनका कोलैबोरेशन एक्सेप्ट किया था, इन्होंने मुझसे बोला कि मैं कॉलैब कर लूँ, मैंने बोला हाँ ठीक है कर लो, क्योंकि मैंने सोचा कि ऋतिक के अच्छे दोस्त है भाई, ऋतिक को बुरा ना लग जाए इसलिए मैंने मना नहीं किया। उसके बाद कॉलैब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और इतने अच्छे कमेंट आए थे। फिर मुझे नहीं पता, ये घुमा फिरा के बोले थे मेरी फैमिली में इनको भी तुम अच्छे लगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर ऐसा बोला तुम इससे शादी करोगे क्या, तो इन्होंने मुझे ऐसा बताया, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मेरे को लगा थोड़ा बहुत कि फ्लर्ट तो नहीं कर रहे। फिर मैंने ओके ऐसे करके रिप्लाई कर दिया। बट मैंने ना मतलब मैं इतना डीपली नहीं सोचती। फिर अकेडमी का टाइम होने के बाद ये हुआ कि अब आप खड़े होकर सुन के रहे हो, आप भी आ जाओ। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरा टाइम हो गया, ये अपनी बातें बोल ही रहे थे, तो मैंने इनसे बोला ठीक है मैं ना आपसे बाद में बात करूंगी, मेरे ना अकेडमी का टाइम हो गया है, मैं अकेडमी जा रही हूँ। तो इनको शायद बुरा लग गया या जो भी है, फिर इन्हें लगा कि शायद ना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इनमें, तो फिर इन्होंने बोला ठीक है ओके। उसके बाद मैंने बोला कि मैं ना जाते टाइम रास्ते में सोच रही थी यार इन्होंने ऐसा ऐसा बोला, क्योंकि लड़कियों की आदत होती है भाई सोचने की। मैं बोला ऐसा ऐसा बोला जो भी है, बट मैं इनको अच्छे से तो जानती नहीं थी, और मुझे जानना भी नहीं था क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। बट इनकी बातें ना मेरे माइंड में ना खटक रही फर्स्ट थी। टाइम देखा था मैंने, पसंद दिल्ली वाली भाई, मेरे को सब इनके घर में सब मेरे को दिल्ली वाली के नाम से जानते हैं। पता नहीं इनकी कितनी गर्लफ्रेंड थी मुझे नहीं पता, इधर वाली उधर वाली नहीं, सीधा दिल्ली वाली। जैसे अब मैं बताती हूँ, रुक जाओ मेरी भाभी तुम्हें पसंद करती है, मेरी मतलब रिलेटिव बता रहे थे कि मेरे रिलेटिव ने बोला तुम इससे शादी करोगे क्या, अच्छी लग रही है, साथ में जोड़ी बहुत अच्छी है। सीधा डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे मुझसे, तो मैंने बोला यार सब अच्छा बोल रहे हैं, इनको क्या मैं अच्छी नहीं लगी। तो मैंने डायरेक्ट इनसे बोला सिर्फ आपकी भाभी को अच्छी लगी, सिर्फ आपके रिलेटिव को अच्छी लगी, आपको अच्छी नहीं लगी क्या मैं। तो इन्होंने बोला नहीं तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। तो बस यहीं पे बात खत्म हो गई थी। जब फर्स्ट टाइम मिले थे मैं सोच रहा था कि और इसको मिलूं मैं एक बार वीडियो बनाने के लिए, बट गाइस देखो भाव खा रही थी ये, बाप रे बाप। मैं बोला हाँ गाइस ये बात तो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मैंने बात भी नहीं करा गाइस था, सुनो ये बात तो मैं बताना भूल गई थी। देखो मैंने सीधा ऋतिक से बोल दिया फोन करके, भाई उन्होंने मुझे बोला था मैं नहीं जा रही शूट वूट पे, मैं बेवजूल का अपना टाइम किसी को भी नहीं दूंगी, ऐसा करके नंबर मांगा था इन्होंने मुझसे, मैंने नहीं दिया था। पहली बार मैंने किसी को नंबर मांगा था लाइफ में, सब लड़के ऐसे ही बोलते हैं। तो गाइस पता है फिर उसके बाद ना मतलब इन्होंने नंबर मांगा था, मैंने और नंबर भी सीधा नहीं मांग रहे, मुझे चाहिए तो कह रहा है कि मेरे को ना प्रमोशन दिला दूंगा तो मैं तुम्हें ब्रांड का काम दिला दूंगा। मैं बोला ब्रांड और प्रमोशन ये सब तो मुझे खुद ही मेल करता है, मैं क्यों दूं अपना नंबर किसी को। तो मैं बोला आपको प्रमोशन दिलाना होगा, ब्रांड का काम दिलाना होगा ना, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर लेना, यहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगी। मैंने नंबर नहीं दिया था इनको, बात करूंगी। उन्हें लगा कि खास रिस्पॉन्स नहीं आया मेरी साइड से, इसलिए ना रात भर ऑनलाइन नहीं आए, अगले दिन पूरे दिन ऑनलाइन नहीं आए मैंने मैसेज कर रखे थे आप ऑनलाइन आओगे नहीं आओगे, आपको मुझसे बात करनी थी ना आज। अजीब इंसान है, बोल के गायब हो गया एकदम। फिर मैंने नहीं किया कुछ भी, मैंने बोला छोड़ जाने दे। मैंने स्टोरी लगा रखी थी ये ऑनलाइन है, स्टोरी पे इनका रिप्लाई आया, मैंने स्टोरी लगा रही थी उस पर हिंदी सॉन्ग लगा रखा था। पहले ना इसके घर वाले इसकी तरफ से बोलते थे, अब मेरी तरफ से बोलते हैं, तो आप सबके लोग साथ गेस कर लो कैसा होगा। गाइस सबके साथ ये होता है। बात ये हुई थी हमारी बात, मतलब उस दिन से फिर बात स्टार्ट हो गई थोड़ी थोड़ी करके, फिर तो बहुत टाइम तक हमारे अच्छे से दोस्ती एज अ फ्रेंड बात होती रही। इसके लिए ना मैंने इतना टूर लगा दिया दिल्ली का, आप यकीन नहीं मानोगे। मेरी बॉडी देखो, कम से कम बहुत बाइसेप ना मेरा 17 का था,
तो कम हो गया, ये 14 पे आ गया। पर गाइस मैं इन्हें खुद ही समझाती रहती हूँ कि आप काम पे फोकस कर लो, मेरे से इतना मिलने की जरूरत है ही नहीं, बट ये आते हैं फिर भी ये इतना बहुत टाइम जिद्दी है, ये बहुत जिद्दी है। अच्छी बातचीत हो गई। उसके बाद ना फिर इन्होंने मुझे अप्रोच किया और फिर उसके बाद मेरे को अच्छे लगे, तो थोड़ा बहुत मेरे को फिर भी ट्रस्ट नहीं था इनके ऊपर। मेरे पे बहुत जनों ने ना गलत बोला था, इसको मैंने प्रूफ करके दिखाया बाद में। वो भी चीज होता था ना भाई, मैं अपने ग्रुप वालों को सबसे पहले बताती थी। मेरे बारे में इसको बोला गया था कि मैं ड्रिंक करता हूँ। मेरे को नहीं, ये तो मेरे ग्रुप वालों ने बोला था कि ये बोल के ग्रुप बोल वालों दिया ने हम दोनों मुझसे बोला था कि ये ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, बहुत सारी चीजें, ये लड़कीबाज है, इन्होंने मतलब लिविंग में लड़की रख रखी है, उसके साथ रहते हैं, मेरे को पागल बना रहे हैं। भाई मेरा दिमाग इतना खराब हुआ था जब मैंने सुना था। इनकी जो मैंने वाट लगाई थी बहुत अच्छी वाट लगाई थी, बट फिर इन्होंने मेरे को ना कन्फर्म भाई मैं हूँ ऐसी। बट कई घर पे शूट के बाद मैंने इन्हें सुनाया और इन्होंने मुझसे ये चीज बोला था मैं क्लियर तो कर दूंगा बट आज के बाद हमारी कभी बात नहीं होगी। तो मैंने बोला ठीक है फिर खत्म करो, क्लियर कर दो और बात बंद कर दो। मैंने ये चीज बोला था क्योंकि मेरे को गुस्सा आया था बहुत, क्योंकि मेरी चीजें ना ऐसी माइंड कुछ चीजें थी ऐसी जिसकी वजह से मुझे लड़कों पे ट्रस्ट नहीं होता था। इन्होंने फिर सब कुछ प्रूफ भी किया, बट इन्होंने फिर मैंने बोला ठीक है प्रूफ कर दिया ना। और फिर मुझे गुस्सा कहाँ पे आया था, इन्होंने बोला था आज के बाद हमारी बात नहीं होगी अगर मैं प्रूफ कर दूंगा तो। इन्होंने प्रूफ किया, उसके बाद इन्होंने मतलब मैंने इनसे बोला ठीक है प्रूफ कर दिया ना, अब हमारी आज के बाद कभी बात नहीं होगी, आपने बोला था ना मैं अपने जवान की पक्की हूँ, बात खत्म करो। फिर उन्होंने खुद ही सॉरी बोला मुझे कि मैंने ऐसा बोला, उसके लिए सॉरी। ट्रस्ट नहीं होता था मेरे को। फिर मैंने इन्हें अपने घर सिस्टर और मतलब फैमिली से मिलाया, फिर उसके बाद मेरी मम्मा आई, मम्मा से मिलाया। उसके बाद यार सब मेरे को कम पसंद करने, मतलब मेरे को सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बट मेरे को कम पसंद करके इनको पसंद करने लगे सब लोग। और फिर उसके बाद यही हुआ कि फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी इनको ना शो नहीं किया था, क्योंकि भाई मेरे को नहीं करना था अपनी लाइफ का क्या था। बट जब इंगेजमेंट हुई तो मैंने एक मिस्टेक करी थी कि मेरी जब इंगेजमेंट हुई ना मैंने उन्हें अचानक से अपने लाइफ मतलब इंस्टाग्राम पे ना शो कर दिया। इनके बर्थडे पे भी मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी और मैं इनसे फर्स्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनने के बाद फर्स्ट टाइम इनसे मिली थी इनके बर्थडे पे, क्योंकि मैंने इन्हें तब बुलाया था कि ठीक है। और मैंने सेलिब्रेट किया था, मैंने और मेरे पूरे ग्रुप वालों ने मिलके इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था एक कैफे में। हमने अच्छा अरेंजमेंट किया था वहाँ पे और ये आए थे और कैफ भी आया था साथ में, हाँ कैफ और ये दोनों आए थे साथ में, और बाकी इनके साथ के भी और भी दोस्त थे और वो सब आए थे। तो भाई वहाँ पे सेलिब्रेट किया था हमने, फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे मिली थी इनसे। मतलब इन्हें एक दिन 2 दिन पहले मैं इन्हें लेने भी गई थी एयरपोर्ट पे। वहाँ से आने के बाद नेक्स्ट डे मतलब वो था वैलेंटाइंस डे था, मैं तब मिली थी। बट मैं फिर भी इन पे ट्रस्ट नहीं करती थी। दूर दूर से भाई, दूर दूर से रहो मेरे साथ जब तक हमारी इंगेजमेंट नहीं हो गई तब तक मैंने अपनी लाइफ में इतना जगह नहीं दिया था। फिर जब इंगेजमेंट हो गई ना तो फिर मुझे लगा रिलैक्स, फाइन, सब कुछ बेटर है यार। इतना करते हैं 3 बजे उठ के 5 बजे की फ्लाइट पकड़ता था इसके लिए मैं, और मैं 10 बजे उठता ही नहीं, 10 बजे के बाद ही उठता मैं ऑफिस जाता। तो इसके लिए सोचो मैं 3 बजे की फ्लाइट एयरपोर्ट जाता था 3 बजे और 5 बजे की फ्लाइट लेके दिल्ली आता था। सारी रात नहीं सोता था मैं इसके लिए। इंगेजमेंट होने के बाद भी फिर भी मैं ना मतलब तब मेरे को इन पे बिलीव आया। क्यों? क्योंकि मेरे को ना मेरे घर वालों ने समझाया बैठा कर। बिन मतलब का प्यार जो कोई लड़का करता है ना किसी से, वो ऐसे, ये सच में ऐसे ही करते हैं मेरे लिए। क्योंकि भाई मेरे से होता नहीं है यार, लड़कों पे मेरे से भरोसा नहीं होता, बिल्कुल मेरे से होता ही नहीं है बिल्कुल। फिर एंगेजमेंट के बाद मतलब फिर मेरे ग्रुप वालों के साथ मतलब खत्म हो गया सब कुछ। ग्रुप वालों ने किसी और लड़की के साथ शूट स्टार्ट कर लिया। हमारी बॉन्डिंग तब तक भी इतनी खास नहीं थी, बट जब से हमने साथ में काम करने लगे ना फिर हमारी बॉन्डिंग अच्छी हुई। और फिर मैंने एंगेजमेंट के बाद इनको जाना कि भाई हाँ, मतलब एंगेजमेंट से पहले मुझे लगे हाँ भाई बंदा बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद मैंने इसलिए एंगेजमेंट किया और घर वालों को भी काफी पसंद थे पहले से ही, बट मेरे इतने खास नहीं थे मेरे लिए इतना, बाद में बने मेरे लिए। इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे सिचुएशन से निकाला और मतलब ऐसे ऐसे कंडीशन में इन्होंने मेरा साथ दिया ना, सीरियसली कोई नहीं देता इतना साथ, किसी की नजर ना लगे। मैं बहुत सारी चीजें शो भी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रियल में नजर लग जाती है करते हो, और सच में मेरे लिए बहुत बेमतलब का करते हैं। हमारे ना अभी एनिवर्सरी आने वाली है, एक मतलब हमारे तारीख को याद है तुमको? हाँ कितने तारीख को? फ्राइडे को है। फ्राइडे को है। बस गाइस इन्होंने जब फ्राइडे को मेरे को मतलब अपने साइड से अप्रोच किया था। मैंने इनके लिए कुछ गिफ्ट भी मतलब प्लान किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में या उसके नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसी हमारी लव स्टोरी थी और अब हमारी लव स्टोरी बेमिसाल लव स्टोरी होगी, क्योंकि भाई हमारी शादी भी हमने बहुत अच्छे से सोचा हुआ है। गॉड बस सब कुछ अच्छे से चले और किसी की नजर ना लगे हमारी जोड़ी को, और हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही बने रहे। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहना हमारे साथ, हमारे ऊपर, क्योंकि हम साथ हैं।